यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए हैं पूरे देश में। मैं तो यह जानने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि ये 11 दस्तावेज जिसके पास नहीं है वो कैसे इस देश का नागरिक हो सकता है। कुछ विशेष स्थान के लोगों का नाम दूसरे स्थान पर भी वैसे ही पाया गया। उन लोगों के रायपुर में भी नाम थे और कवर्धा में भी नाम थे, ऐसा कैसे हुआ? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के संशय हैं। इन्हीं संशयों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सनातन धर्म सेवा परिषद के राष्ट्रीय प्रमुख और राजनीतिक विश्लेषक देवेश मिश्रा जी, जिनसे हम सीधे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एसआईआर कितनी आवश्यक है। देवेश मिश्रा जी बताएंगे कितना आवश्यक है एसआईआर और एसआईआर क्या है? एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए हैं पूरे देश में। आपको मालूम होगा इसके पहले अभी जो बिहार चुनाव हो रहा है उसको लेकर उसके पूर्व वहां पर यह पाया गया था कि बहुत से मतदाता जो वहां पर गलत तरीके से जुड़ गए थे, अन्य देशों के भी लोग वहां पर अपना नाम जुड़वा लिए थे और जिसकी वजह से हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे पूरी तरह क्षति पहुंचाने का प्रयास जो अन्य देशों के लोग और उनसे जुड़े हुए कुछ, कहना चाहिए हमारे विघ्न संतोषी कुछ राजनीतिक दल भी हैं जिन लोगों ने यह काम किया था, जिसका पर्दाफाश हुआ और वह इसी एसआईआर के कारण ही हुआ। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि बिहार के पश्चात इसे हमें पूरे राज्य में जो लागू किया गया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसे होना चाहिए। एसआईआर में जिस तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं उस दस्तावेज को लेकर कुछ लोगों के मन में संशय है कि ये दस्तावेज किस तरह से पूरे हो पाएंगे। बहुत ही सरल दस्तावेज है। कोई भी जो यहाँ पर जन्म लिया है उसके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, राशन कार्ड में उसके नाम होते हैं, स्कूल में दाखिला लेते हैं 5वीं 8वीं 10वीं का मार्कशीट होता है, 12वीं का मार्कशीट होता है। कोई भी बच्चा जब 18 वर्ष का हो जाता है उसका आपके पास उसका हर कागज आपके पास मिलेगा, हर प्रकार के आपके अधिकृत जो है डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहेंगे। तो इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जो भारत के नागरिक के पास ना हो। मैं तो यह जानने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि ये 11 दस्तावेज जिसके पास नहीं है वो कैसे इस देश का नागरिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही सरल दस्तावेज है और उनमें से कोई एक या दो दस्तावेज जो महत्वपूर्ण है वही मांगा गया है और जो कि बहुत ही अनिवार्य है। जो इस देश का नागरिक है उसका आवश्यक रूप से उसका जन्म प्रमाण पत्र भी होगा, वह 5वीं 8वीं 10वीं भी यहां पर पढ़ा होगा और जो 18 साल का हो गया, जो 18 वर्ष की जिसकी उम्र है वह तो 12वीं पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया। तो इसमें कहीं पर भी संशय नहीं है और किसी को इस प्रकार से किसी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग पर। कुछ राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिज्ञों को आपने देखा होगा कि वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वोट बैंक की एक राजनीति है, वोटों को काटा जा रहा है। ऐसे तमाम तरह के जो संवाद आ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग इस पर जाएं तो सीधी सीधी बात है कि मतदाता का संबंध राजनीतिक दलों से होता है। उन राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा परेशानी है जो लोग गलत तरीके से कार्य करते हैं, अवैध तरीके से मतदाताओं को जुड़वाते हैं और जो लोग स्थान परिवर्तन करा कर किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करते हैं। अब जैसे सामने आई लगातार जो है बिहार की राजनीति की बात करें आप, हमने देखा कि वहां पर एक परिवार का ही वहां पर चल रहा है सत्ता। ऐसा कैसे होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि एक परिवार की सत्ता चलती रहेगी, किसी और को वहां पर
वहां की पब्लिक नहीं चाहेगी, कुछ तो वजह होगी। तो उसकी वजह सामने आई कि कुछ विशेष स्थान के लोगों का नाम दूसरे स्थान पर भी वैसे ही पाया गया, और जब उसको काटा गया तो लोग हल्ला करने लग गए। तो ये बात होती है हमारे छत्तीसगढ़ में जो मामला आया था, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय में कवर्धा में जो बहुत सारे लोगों का नाम जो है अवैध रूप से जुड़ गया था। रायपुर के जो लोग थे 60-70 लोग करीब बताते हैं लोग, मुझे तो बहुत अच्छा से नॉलेज में नहीं, जो कहती है मीडिया में जो आया था, तो उन लोगों के जो रायपुर में भी नाम थे और कवर्धा में भी नाम थे। ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि रायपुर में जब इलेक्शन हो रहा है तभी वो वोट दे रहे हैं, कवर्धा में भी हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से निजात पाने के लिए उसमें क्या किया गया, जो यूनिक आईडी आपकी होती है, जैसे आधार कार्ड को हमने यूनिक आईडी, पैन कार्ड होता है। आज देखा होगा कि जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक योजना चलाई हुई है, जनधन जो योजना उन्होंने चलाई, और सभी का जितने भी बालिग लोग हैं सबका अकाउंट आज खुला हुआ है, सबको पैन कार्ड बन गया है। इवन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो भी उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है। अब आपने देखा होगा उनका भी पैन कार्ड बन गया है। इससे फायदा क्या हुआ? उनका परमानेंट अकाउंट नंबर, एक यूनिक आईडी उनको मिल गए, पैन कार्ड, उनका यूनिक आईडी उनको मिल गया, आधार कार्ड। अब आप कहां से गड़बड़ करेंगे? जब ये चीज आपके निर्वाचन आयोग की वोटर आईडी में लिंक अप हो जाएगा, आपने देखो डिजी लॉकर की सुविधा दी हुई है। आप देखिए अपने मोबाइल में कहीं पर भी आपको कुछ भी काम करना है, आपको बार बार फोटो लेने की जरूरत नहीं है आधार कार्ड पैन कार्ड की। अब लोग इसमें से क्या हो रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, तो इनके पसीने छूट रहे हैं उनको कि ये जो एडवांस जो सिस्टम है वहां पर उसको इंप्लीमेंट ना करें। इसलिए ये जो राजनीतिक दल है, जो भी विरोधी पक्ष है, वो हो हल्ला मचा रहे हैं, वो काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। हम तो कहते हैं इस प्रकार से प्रशासनिक कार्यों में जो अवरोध पैदा करते हैं उसकी धारा लगाकर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। आगामी चुनाव बंगाल में होना है जी ऐसी स्थिति में बंगाल में लगातार ममता जी को आपने देखा है कि वो जीतती आ रही हैं। जी। और एक बड़ी ये बात आती है कि बांग्लादेशी वहां से बंगाल में घुस रहे हैं जिसकी वजह से ये जीत हासिल हो रही है। एसआईआर इस पे कितना काम करेगा? एसआईआर उस पर 100% काम कर पाएगा ऐसा मेरा मानना है, और इनके पसीने छूटने हैं इसीलिए है। आपको बता दूं कि जैसे ही ये सिस्टम लागू होगा सबकी आईडी सामने आ जाएगी, सबका परिचय, आपको थंब इंप्रेशन, आईज के इंप्रेशन, आईब्रो के जो भी इंप्रेशन है, सारा चीज जब उसमें सामने आएगा तो आप मान करिए अभी तो इतना कुछ हो चुका है कि आपकी गाड़ी का नंबर भी डिजिटल हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको पॉल्यूशन का भी नजर आएगा, आपको उसमें आपका इंश्योरेंस नजर आएगा, आपकी खुद की आईडी नजर आएगी, ओनर की, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना एडवांस हो चुका है, इसलिए इन लोगों की जो है हालत खस्ता हो चुकी है, और वो जितने बाहर से आए हुए लोग सब खदेड़ जाएंगे और खदेड़ जा रहे हैं। आपने देखा होगा दुर्ग से भी खदेड़े गए, रायपुर में जिन लोगों का नाम आया उनको भी खदेड़े। मतलब हम तो अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्योंकि चालू हो चुका है और यहाँ पर बीएलएस नियुक्त हो चुके हैं सरकारी, और लोगों ने अपना काम करना चालू कर दिया है। और उसके तहत आपको थोड़ा आगे बता रहा हूं मैं कि जैसे बीएलएस को 2-2 फॉर्म दिए गए, अभी कितना सिस्टम कितना क्लियर है। आप ये देखिए, सभी को 2-2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर बीएलएस घर जा रहे हैं, उस फॉर्म में वो खुद का अपना विवरण लिख रहे हैं, अपने आधार कार्ड भर रहे हैं, उसकी कॉपी अटेस्ट कर रहे हैं। और अगर किसी के नाम में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है देखा होगा आपने, अगर किसी के नाम में अभी जैसे कि मेरा ही नाम देवेश है, देवीश हो गया, वो ई की मात्रा लग गई, देवीश हो गया, तो उसको तुरंत ठीक कराना आपको आवश्यक है, अन्यथा आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा, चाहे आपके आधार कार्ड में सही हो, देवेश हो। बढ़िया है, तो लोग इससे पकड़ में आएंगे, देवेश अलग हो गया, देवीश अलग हो गया, ये अंतर है जी। तो आपको लगता है जैसे बांग्लादेश में जैसे एसआईआर अगर काम करती है जी तो व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा, राजनीतिकरण बहुत कुछ। मैं आपको बता दूं, हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते,
लेकिन हमारा कहना है कि जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वो उभर कर सामने आएगी। जो वास्तविक जो मतदाता है वो अपना वोट दे पाएगा। आपको बता दूं, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे आप यूपी की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, आप अपने तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में भी कुछ जगह पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ जगदलपुर बस्तर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोट डलते ही नहीं है। अभी भी ये स्थिति है कि लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, उसका दुरुपयोग होता है। तो वो जो दुरुपयोग है वह रुकेगा। ये थे राजनीतिक विशेषज्ञ देवेश मिश्रा जी, जिन्होंने एसआईआर को लेकर तमाम मुद्दे रखे, राजनीति की बातें रखी और इनका मानना है कि एसआईआर जो है ये मतदाता शुद्धिकरण, जो मतदाता सूची है उसके शुद्धिकरण में अहम भूमिका अदा करेगी, जिससे कई जो अपात्र लोग हैं वो सामने आएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए हैं पूरे देश में। मैं तो यह जानने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि ये 11 दस्तावेज जिसके पास नहीं है वो कैसे इस देश का नागरिक हो सकता है। कुछ विशेष स्थान के लोगों का नाम दूसरे स्थान पर भी वैसे ही पाया गया। उन लोगों के रायपुर में भी नाम थे और कवर्धा में भी नाम थे, ऐसा कैसे हुआ? लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।